हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का बच्चों मैथ्स करेंगे। चैप्टर है पूर्णांक, तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट सेशन में कुछ प्रॉपर्टीज की थी इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की ये प्रॉपर्टी थी जो हमने की थी, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की हमने जो प्रॉपर्टीज की थी वो भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे। एक तो हमने कम्यूटेटिव लॉ किया था, ठीक है, और दूसरा जो लॉ था वो एसोसिएटिव लॉ था जो हमने किया था। ये दो लॉज किए थे और इनके साथ एग्जाम्पल्स भी किए हैं। उम्मीद है आपने उनको रिवाइज किया होगा अच्छे से। एक बार यहाँ पे भी देखेंगे हम कि क्या क्या किया था, उसको रिकैप करेंगे और उसके बाद आगे और रूल्स हम करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। जो पहला रूल हमने किया था वो था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी हिंदी में इसको बोल सकते हैं कर्म विनिमय गुण। क्या होता है कर्म विनिमय गुण? भाई दो नंबर्स हैं हमारे पास a प्लस बी, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो हमने a प्लस बी कर दिया। अब उसका जो आंसर आएगा a प्लस बी का, वो आंसर बराबर होगा किसके? अगर हम b प्लस ए करते हैं तो। ये रूल समझाने का यही मतलब है कि भाई दो नंबर्स हैं, उनमें से किसी नंबर को पहले लिख लो, किसी को बाद में लिख लो। अगर आपको ऐड करना है तो आंसर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। और ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है आपके पास? नीचे एग्जाम्पल करके हमने देखा था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखेंगे अब हम। जिसने नहीं नोट डाउन किया था इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचर्य गुण। क्या होता है इसका मतलब? देखिए a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे तीन नंबर्स हैं हमारे पास, तीनों नंबर्स को ऐड करना है हमें। तो पहले किन्हीं दो नंबर को ऐड कर लो, आपका आंसर सेम रहेगा। या तो मैं b प्लस सी को पहले ऐड करूं और जो आंसर आएगा उसको a में ऐड कर दूं, या फिर a प्लस बी को पहले ऐड करूं और जो इनका आंसर आएगा उसको c में ऐड कर दूं। आपका दोनों केस में आंसर सेम रहेगा। इसे बोलते हैं साहचर्य गुण। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों एडिशन की एक और प्रॉपर्टी होगी, वो क्या होगी? देखिए रिपीटेड एडिशन। मतलब क्या हुआ इसका कि कोई एक नंबर है हमारे पास, जैसे दो, इसको आप रिपीटेडली ऐड किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कई बार ऐड कर दिया हमने इसको। तो क्या आंसर आएगा? 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 आंसर आया। कितनी बारी ऐड करने पे? 5 बारी ऐड करने पे 10 आंसर आया। एक ही नंबर को हमने 5 बारी ऐड कर दिया। या फिर इसकी जगह हम एक काम कर सकते हैं, भाई इतनी बार इसको ऐड करने की बजाय हम इसको लिख सकते हैं, 2 को 5 बारी ऐड किया तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आंसर सेम आएगा 10। अब ये तो छोटा नंबर आपको समझाने के लिए लिया था। अब जैसे मैं बोलूं आपको कि भाई 2 को आपको 100 टाइम्स ऐड करना है, 100 बारी ऐड करना है, तो कब तक लिखते रहोगे आप? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, है ना, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 को 100 बारी ऐड करना है या फिर 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर आएगा। तो ये इजी है ना, देखो कितनी जल्दी हो गया, 2 गुना 100। तो रिपीटेड एडिशन का यही बेनिफिट है कि हम यहाँ पे जो नंबर हमें ऐड करना है उसको उतने से ही मल्टीप्लाई कर दें, जितनी टाइम्स वो नंबर ऐड करना है। लेकिन ये चीज तभी लागू होगी जब नंबर हमारे पास सेम होगा, ठीक है। जैसे 2 को ही ऐड किए जा रहे, या फिर 3 को, या फिर 5 को ही हमने 10 बारी ऐड किया है, तभी। अब है एक हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? ये इसको हम बोल सकते हैं योज्य तत्समक। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, किसी पूर्ण संख्या में, किसी पूर्ण संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। ये चीज आपको पता भी होगी। जैसे कोई भी आप पूर्णांक ले लीजिए, जैसे 3 है, ये भी तो एक पूर्णांक है। इसमें अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो 3 ही आएगा। -5 एक पूर्णांक है, इसमें अगर 0 ऐड करेंगे तो -5 ही आएगा। तो आप 0 ऐड करो किसी में भी, आपको पास वही संख्या आएगी। ये हो जाती है एडिटिव आइडेंटिटी। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। आप कोई डाउट हो पूछ लीजिए अभी। सबने नोट डाउन कर लिया इसको? अब देखिए, जो एडिटिव आइडेंटिटी है इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आपको भी पता लगेगा कितना समझ में आया है आपको। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, ठीक है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। तो ये है स्टूडेंट्स, इनको आप जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे, आंसर चैट के माध्यम से भेज देंगे। तो स्टूडेंट्स इसको करेंगे हम। देखिए -8 है, उसमें 0 ऐड करेंगे तो -8 ही आना चाहिए आंसर। अब 0 में -8 ऐड करेंगे तो भी -8 ही आना चाहिए आंसर, ठीक है?
अब -23 है, उसमें 0 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? -23। 0 में कितना ऐड करें कि -43 आ जाए? तो भाई 0 में -43 ही ऐड करेंगे तभी -43 आएगा। और -61 में क्या ऐड करें कि -61 ही रह जाए? तो भाई इसमें भी 0 ऐड करेंगे तभी उतना रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, इसमें कोई नंबर लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 12 लिख दिया मैंने। 12 में 0 ऐड करेंगे तो 12 ही आना चाहिए, ठीक है। तो 12 की जगह 13 भी हो सकता है, -10 भी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बस कोई आप पूर्णांक लिखेंगे तो आगे भी सेम पूर्णांक आएगा उसमें 0 ऐड करके। ये चीज है जो आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। नोट डाउन कर लीजिए आप। अब बच्चों एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा हमेशा, जब आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इनके साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। इंटीजर के साइन का कैसे, देखिए यहाँ पे अब दो नंबर हैं हमारे पास, दो संख्याएं हैं। एक के आगे तो प्लस का निशान लगा हुआ है, एक के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो जो हमारे पास साइन आएगा वो किस चीज का आएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। भाई दो नंबर हैं, एक के सामने या तो माइनस का लगा हुआ, दूसरे के सामने प्लस का, या दोनों के सामने प्लस का लगा हुआ, या दोनों के सामने माइनस का लगा हुआ। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, एडिशन करें आप या सब्ट्रैक्शन करें, जो रिजल्ट आएगा उसमें किसका चिन्ह आएगा? प्लस वाला आएगा, माइनस वाला लगाना है, कौन सा लगाना है? तो देखिए इसमें जो नंबर बड़ा हो, मतलब बड़ी संख्या जो हो, उस पे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ आएगा। बड़ी संख्या वाला जो साइन होगा वही आएगा यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, भाई -3 है, +5 है, ठीक है। इन दोनों को हमें ऐड करना है। क्या करेंगे भाई, एक माइनस का एक प्लस का तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे वैसे तो 5 - 3 2 आ गया। अब यहाँ पे साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा ये बताना है, क्योंकि ये नंबर माइनस का है, ये प्लस का है। तो इन दोनों में से जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने जो चिन्ह होगा वही आएगा। तो यहाँ पे प्लस का है तो 2 के सामने भी प्लस हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे ये 3 है और ये -5 है। अब कौन सा चिन्ह आएगा तो देखते हैं। देखिए 3 प्लस का 5 माइनस का सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन 5 बड़ा है, उसके सामने माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब अगर ये हो -3 और -5, तो इस केस में देखिए दोनों के सामने माइनस के साइन है तो ऐड कर देंगे, 3 + 5 8 हो जाएगा। चिन्ह कौन सा आएगा? 3 और 5 में से जो बड़ी संख्या है उसके सामने चिन्ह है जो वही आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। ये आपको मैंने एग्जाम्पल की मदद से समझाया है यहाँ पे। अब देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे। तो उस केस में देखिए अगर आपके पास दो माइनस के साइन है, ठीक है, दो माइनस के साइन है, या तो इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हो, जो रिजल्ट होगा वो आपके पास क्या आएगा? रिजल्ट आएगा प्लस। वो कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे दो संख्याएं लेते हैं हम। एक है -6 गुना -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये साइन कौन से हैं? देखिए -6 और -2 के आगे माइनस के साइन है दोनों, लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन 6 दूनी 12, और चिन्ह कौन सा आएगा? तो यहाँ पे प्लस का आएगा। दोनों के सामने अगर माइनस का है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन प्लस का आएगा। इसी तरह अगर -6 को -2 से भाग कर रहे हैं तो कितना आ जाना चाहिए? तब भी बच्चों ये प्लस का ही आएगा आंसर में निशान, ठीक है।
तो इसी तरह बाकी भी होंगे। अगर यहाँ पे प्लस का एक नंबर है, माइनस का दूसरा नंबर है, तो रिजल्ट माइनस आएगा। माइनस का है और प्लस का है तो भी माइनस आएगा, और दोनों नंबर्स के सामने प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ये जो साइन आप लगाएंगे रिजल्ट वाले, जो रिजल्ट होगा उस पे इनका ध्यान रखना है। बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं बच्चों, तो ये रूल्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि आप गलतियां ना करें। नोट डाउन कर लो। इसमें कोई चीज नहीं समझ आई है, डाउट है कहीं पे, पूछ लीजिए आप। बच्चों कुछ क्वेश्चन है हम अब जो हमने पढ़े हैं रूल्स, इनकी हेल्प से या फिर कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे पूछा गया है ऐसे पूर्णांक युग्म, पूर्णांक समझ गए, इंटीजर के पेयर बताने हैं, जोड़े बताने हैं जिनका योग -3 हो। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? देखिए भाई, योग -3 होना चाहिए ना। अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूं कितना आ जाएगा? 3 आएगा, लेकिन -3 चाहिए हमें। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा भाई? दोनों को माइनस कर देते हैं। मतलब समझिए कि अगर मैं -1 और -2 को ऐड करूं तो -3 आ जाएगा मेरे पास। कैसे? दोनों संख्याओं पे माइनस होगा, -1 और -2, और दोनों को हम ऐड करेंगे, है ना? तो कितना आ जाएगा? -3 आना चाहिए। अब इसी तरह अगर हमारे पास 5 है और उसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। लेकिन हमें कितना चाहिए? -3। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों? -5 और +2 कर सकते हैं। अभी सीखा था हमने भाई कि दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो नंबर बड़ा होगा उसके सामने जो साइन होगा आंसर पे वही आएगा। और एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह हमारे पास ये युग्म आ जाते हैं। क्या क्या हैं? -1 -2, ठीक है, या फिर ये आ जाता है -5 और 2। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, हमें बी करना है जिनका अंतर -5 है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? डिफरेंस -5 होना चाहिए, है ना? अंतर -5 होना चाहिए। तो इस केस में देखिए, हमारे पास अगर एक नंबर होता है -9 और दूसरा नंबर होता है -4, तो यहाँ पे हम इजीली इसको कर सकते हैं। कैसे? इनका अंतर निकालिए। -9 है, इसको इसमें से -4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? -9 माइनस प्लस हो जाएगा, +4, और ये 9 -4 5 आ जाएगा। साइन जो बड़े नंबर के साथ होगा, -5 आ गया। इसी तरह आप और क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे? या फिर आप कर सकते हैं 2 और 3 को ऐड करके भी तो 5 आता है ना? 2 और 3 को ऐड करके 5 आता है।
लेकिन यहाँ पे अंतर -5 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, -2 और 3 का अंतर 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। कैसे? -2 में से -3 घटा दीजिए, माइनस माइनस +5 और साइन जो 3 के साथ है वही आएगा क्योंकि 3 बड़ा है। बस इस तरह से आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए इसको, और मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ देता हूं अब। तो होमवर्क जरूर करके लाएंगे आप। जो सी पार्ट है वो है अंतर 2 है, एंड डी पार्ट में योग 0 है। बच्चों ये आपका होमवर्क हो जाएगा, नोट डाउन कर लो इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ रूल्स किए हैं इंटीजर्स के। उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, समझ में आया होगा। बच्चों अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, करवाए गए हैं यहाँ पे, उनको रिवाइज करेंगे, रूल्स को रिवाइज करेंगे और अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।